Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you class 9 civics chapter 2 constitutional design. Subtopic is philosophy of the constitution. संविधान का दर्शन, philosophy. Okay. Philosophy of the constitution was reflecting in the preamble. Preamble means प्रस्तावना, उद्देशिका. सो फिलॉसफी अगर हम संविधान की देखें तो यह प्रियम्बल्स में, जब when we read preambles we easily understand what was the aim of our constitution. क्या उद्देश्य है कॉन्स्टिट्यूशन का. एक्चुअली प्रस्तावना जो बनाई गई वह हमारी लंबे फ्रीडम स्ट्रगल का एक रूपरेखा है. जो फ्रीडम स्ट्रगल में स्वतंत्रता संग्राम के समय जो हमारे परमानेंट लीडर्स जिन विषयों को वो रखते थे कि जब हम कभी आज़ाद होंगे हम ये चीज़ अपने नागरिकों को देंगे, उन सब चीज़ों को इंक्लूड किया गया. सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रियम्बल? जस्ट preamble is just a book, has a preface. So most of the constitution of the world have a preamble which shows what exactly constitution and act. संसार के ज़्यादातर जो प्रियम्बल्स हैं, संसार के ज़्यादातर संविधान प्रियम्बल्स रखते हैं और प्रियम्बल्स एग्जैक्टली बताता है कि जो है क्या उद्देश्य होता है संविधान का, क्या लक्ष्य है संविधान का. इट इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, परिचय करवाता है कॉन्स्टिट्यूशन से. द प्रियम्बल बिगेन विद द पीपुल ऑफ इंडिया, सो वी कैन से इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. पहला पृष्ठ है जो कि यह हम भारत के लोग से शुरुआत होती है. सो सबसे पहले प्रियम्बल कहाँ हुआ, किस संविधान ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड में? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल से स्टार्ट होता है. आज के डेट में आउट ऑफ 195 कंट्रीज 70% कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड विथ प्रियम्बल्स. आप इससे समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंस है प्रियम्बल में. 195 कंट्रीज हैं जिसमें से जिनके पास संविधान है, और वो सारे 70% संविधान कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से स्टार्ट होता है. सो वाई प्रियम्बल इज कॉल्ड द प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? माय डियर फ्रेंड्स, इट कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज बिल्ट. यह दर्शन फिलोसफी को रखता है जिस आधार पर पूरे संविधान को बनाया गया है. इट प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड टू एग्जामिन, इवैल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड. यह जांच परख करने में सहायता करती है किसी भी कानून को और उसके गवर्नमेंट के क्रियाकलाप को. क्या गवर्नमेंट सही दिशा जो संविधान के अनुकूल काम कर रही है या नहीं. इट रीड्स लाइक ए पोयम ऑन डेमोक्रेसी. लोकतंत्र में इसे पोयम की तरह पढ़ी जाती है. इट गिव्स बेसिक आइडियोलॉजी ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया. स्वतंत्र भारत की बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, यह इसके बारे में बात करती है. सो प्रियम्बल हैव great importance for us. Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its keywords. So it is the preamble of the constitution. We the people of India means
we stand for that constitution is for us. Okay, and first paragraph of the constitution, first paragraph like that, it states that sovereign, socialist, secular and democratic republic, all these words are written here. It reflects that nature of the Indian state. फर्स्ट पैराग्राफ क्या दिखाता है कि प्रकृति क्या होगी इंडियन स्टेट, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट. एंड सेकेंड पैराग्राफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये जो है सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिनोट करता है. और लास्ट का जो पैराग्राफ है ये डेट ऑफ एडॉप्टेशन 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ एडॉप्टेशन को बताती है माय डियर फ्रेंड्स. ओके, सो फैक्ट यू मस्ट नो, socialist, secular, integrity added in our constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. ये पहले ये सारे वर्ड्स नहीं थे, बाद में इसे इंक्लूड किया गया. इंक्लूड करने के पीछे उद्देश्य ये है कि ताकि आप प्रियम्बल्स को पढ़ करके पूरे संविधान को समझ सकते हैं. ओके, सो आइए हम लोग जाने वन बाय वन डिफरेंट मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल. ओके, सोवरीन, सोवरीन मीन्स संप्रभुता संपन्न. अ स्टेट इज वन विच ऑपरेट विदाउट एनी फोर्सफुली इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन पावर. एक ऐसा स्टेट जो बिना किसी दूसरे देश के दबाव में, हमारा देश कभी किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, यह अपना डिसीजन स्वतंत्र रूप से ले सकता है. सोशलिस्ट का मतलब हुआ कि हमारे सोशलिस्ट वर्ड्स का मीनिंग है समाजवाद. हमारा जो देश होगा समाजवादी होगा. कहने का मतलब है कि यह जो है अमीर और गरीब की खाई को पाटने का काम करेगा. यहाँ सारे लोगों को इक्वालिटी के आधार पर ट्रीट किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलेगा. हाँ, और इसका हमारे गवर्नमेंट का उद्देश्य होगा अमीर और गरीब की खाई के को पाटने का. ठीक है. सेकुलर, दिस मीन्स दैट ऑल द रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली इन इंडिया. सेकुलरिज्म का टू एस्पेक्ट है. गवर्नमेंट कभी भी किसी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगी और प्रत्येक इंडिविजुअल अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक. यहाँ जो पीपुल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड बाय द कंसेंट ऑफ द पीपुल. पीपुल के द्वारा गवर्नमेंट बनेगी. किसके पास पावर है गवर्नमेंट बनाने की? तो पीपुल्स के पास पावर है. दे हैव दे कास्ट वोट्स फॉर चूज देयर लीडर्स एंड लीडर मेक लॉ ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपुल. ओके, लोगों के लीडर्स कोई भी कानून बनाएंगे तो वह लोगों के बिहाफ में बनाएंगे. सो रिपब्लिक मीन्स व्हाट? हेड ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द पीपुल्स. जैसे हमारी कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हैं जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल्स होते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years. ओके. जस्टिस, सभी को न्याय मिलेगा. सभी को आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड फॉर फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन बिफोर द लॉ. कानून की नज़र में सभी बराबर हैं और सबको समान न्याय मिलेगा. और किसी के साथ लिंग के आधार पर
ऊंची नीची के जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगी। लिबर्टी का मतलब हुआ स्वतंत्रता। द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन द लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। अब वो फ्रीली वो अपने विचार रख सकते हैं। टू फॉलो देयर ओन बिलीफ, अपने विश्वास मान्यताओं को मान सकते हैं। एंड टू चूज देयर ओन प्रोफेशन, अपने अनुसार अपने क्षमता के अनुसार वो प्रोफेशन चुन सकते हैं, कोई भी पेशा अपना सकते हैं, कोई रोक टोक उनके साथ नहीं होगी। नेक्स्ट है इक्वालिटी, समान होंगे। समानता, इन इंडिया ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, पहले भी मैंने आपको बताया है, इक्वल होंगे कानून के नज़र में सभी। ऑल सिटीजन मस्ट गेट सिमिलर राइट एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे। फ्रेटर्निटी मीन्स ए सेंस ऑफ ब्रदरहुड एमोंग इंडिविजुअल, बंधुत्व, सभी के बीच भाईचारा, आपसी भाईचारा विकास होगा, सब लोग आपस में आपसी भाईचारा के साथ विकास करें, कोई किसी को कमतर न आंकें। आवर कंट्री एम टू प्रमोट फ्रेटर्निटी अमोंग ऑल सिटीजन्स, हम सिटीजन्स को समानता का, बंधुत्व का विकास करना चाहिए। किसी भी समाज, किसी भी संप्रदाय, किसी भी इंडिविजुअल को हम अपने से कमतर ना समझें। So thanks a lot for listening and watching my videos.